तू क्यों अरेंज मैरिज कर रही है? मेरी तरह लव मैरिज क्यों नहीं कर लेती? शादी के बाद तू कैसे घर संभालेगी? तू किसी को नहीं जानती होगी, वहाँ कोई तेरा साथ नहीं देगा। मुझे देख, मैं लव मैरिज कर रही हूँ। हाँ, मेरी सास थोड़ी मुझसे नाराज है, पर मेरा साथ देने के लिए मेरा पति तो है। ईशा, अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, रिश्ता तय हो चुका है। अब तो मैं उसी से शादी करूंगी। मेरे माता पिता ने कुछ सोच समझ कर ही वो रिश्ता तय किया होगा। इतना बोलकर दोनों दोस्त सब्जी लेकर घर जाते हैं और बहुत जल्द उन दोनों की शादी एक ही मोहल्ले में हो जाती है। क्योंकि ईशा का ससुराल अमीर था, इसलिए उसका 2 मंजिल का मकान था, तो वहीं गरीब काव्या का छोटा सा घर था जिसमें एक कमरा और उसी में छोटा सा किचन था। शादी के बाद दोनों ही सहेलियों के एक साथ पहली रसोई होती है। माँ जी, आज मैंने पहली रसोई में दाल मखनी, नान, कढ़ाई और पनीर बनाया है। इतने आइटम बना लिए तो एक खीर भी बना लेती। माँ बाप ने सिखाया नहीं कि पहली रसोई में मीठा बनाना जरूरी होता है? माँ, आप तो बेकार ही नाराज हो गई। आपको तो शुगर है, आप तो वैसे भी मीठी चीज खा ही नहीं पाती, इसलिए मैंने ही ईशा को मना किया था कि मीठे में कुछ नहीं बनाए। और आपने भी तो उसे कुछ नहीं बताया था। अगर आप उसे कुछ बता देती तो वो शुगर फ्री आपके लिए खीर बना देती। क्यों ईशा? ईशा की तरफ से सूरज को बोलता देख आशा मुंह बना लेती है और अपनी बहू के हाथ में शगुन के तौर पर सोने का हार पकड़ाकर अपने कमरे में चली जाती है। ये देख ईशा बहुत खुश होती है और वो हार दिखाने के लिए एक थाल में थोड़ा सा खाना निकालकर सीढ़ियों से नीचे उतरकर अपनी गरीब दोस्त काव्या के घर जाती है, जहां पूरा गरीब परिवार नीचे चटाई बिछाकर खाना खा रहा था और पूजा खाने के पतीले लिए बैठी थी। बहू, खाना तो तुमने सच में बहुत अच्छा बनाया है। ये लो मेरी तरफ से 100 रुपए, तुम्हारी पहली रसोई का इनाम। और मेरी तरफ से 151 रुपए। माफ करना, लगता है मैं गलत समय पर आ गई। बेटा, तुम तो हमारी बहू की दोस्त हो ना? तुम दोनों की शादी तो एक साथ ही हुई थी। आओ बैठो, तुम दोनों बातें करो। हमारा खाना बस हो गया, हम वैसे भी बाहर ही जा रहे हैं। ईशा को देख पूरा परिवार खाना खत्म करके बाहर चला जाता है और दोनों दोस्त बैठकर बातें करती हैं। देख, आज मैंने खाने में क्या क्या बनाया, सोचा थोड़ा सा तुझे भी दे दूं। और ये हार देख रही है मेरे गले में, ये मेरी सास ने मुझे मेरी पहली रसोई में दिया है। अच्छा लग रहा है ना? इसीलिए कह रही थी मैं तुझे कि तू भी लव मैरिज कर ले। पता है तुझे, आज मेरी सास थोड़ी सी मुझ पर नाराज हुई तो सूरज ने मेरा साथ दिया। देखना, तू इसी तरह धीरे धीरे सूरज का साथ पाकर मैं अपनी सास की नाराजगी भी खत्म कर दूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है ईशा कि सूरज तेरे साथ है। वो सब तो ठीक है, पर मुझे तेरे लिए बहुत बुरा लग रहा है। भला पहली रसोई में नई बहू को 100 रुपए कौन देता है? और तेरे पति ने भी कुछ नहीं बोला? ऐसा नहीं है ईशा, उनसे जितना हो सका उन्होंने मुझे दिया, मैं खुश हूँ। इस तरह ईशा काव्या से मिलकर अपने घर वापस आती है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन सूरज डायमंड की रिंग ईशा को एज अ वेडिंग गिफ्ट देता है। कैसी लगी ये डायमंड रिंग? ये तो बहुत प्यारी है, मैं अभी अपनी दोस्त को दिखाकर आती हूँ। अपनी वेडिंग गिफ्ट देखकर ईशा